भारत के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है। इस अवसर पर भी सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए और उन्होंने जश्न मनाया। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ मौजूद बीजेपी के तमाम नेतागण का। बीजेपी के लिए सरहुल कैसे अलग है और झारखंड में बीजेपी कैसे सरहुल मनाएगी? देखिए, 2 साल से कोरोना का जो समय था उसमें कोई हम पर्व त्यौहार को अच्छा से नहीं मनाए थे। इस बार होली के त्यौहार में हम लोग को डबल खुशी मिला है। एक तो कि 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। 10 तारीख से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं और अब सरहुल का उत्सव मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी यहाँ के महापौर हैं, उनके द्वारा आज उत्सव का एक आयोजन किया गया है और हम सरहुल और फिर रामनवमी भी इतने ही उत्साह के साथ मनाएंगे। सनातन धर्म का रक्षा हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस सरकार से। ऐसा जनता के बीच में एक मैसेज गया है कि सरकार के द्वारा जो हमारी विरासत थी जो पुनः उसको हम प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए इस पार्टी को जिताना ज़रूरी है। इसलिए हम सरहुल और जो होली है और रामनवमी है इसको हम पूरे हर्षोल्लास से मनाने का कोशिश कर रहे हैं। परिचय? बलराम सिंह, जिला महामंत्री, रांची महानगर। इस बार आप लोग यहाँ पर सरहुल मना रहे हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तो ये जो जश्न है ये जीत का है या सरहुल का है? ये देखिए, सरहुल का महोत्सव को 4 चांद लगाने के लिए ये जीत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो चारों राज्य में जो जीत का जश्न है वो मना रहे हैं और उसी के जश्न को मनाते हुए अभी हम लोग सरहुल भी पहुँचे हैं। रामनवमी का भी पर्व है। सभी को एक कार्यक्रम में पिरोकर इस माननीय हमारी राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है। यह जीत का जश्न भी है और सरहुल महोत्सव की अग्रिम बधाई के लिए भी रांची की जनता को हम लोग समर्पित किए हैं यह कार्यक्रम। परिचय? वरुण साहू, रांची महानगर महामंत्री। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई और अभी आप लोग ये जश्न मना रहे हैं, तो ये जश्न सरहुल का है या जीत का? यह जश्न दोनों का है, इसलिए कि अभी जो समय है सरहुल का भी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी अभी 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई। इसी के अवसर पर विजय उत्सव सह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री सह रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा जी के आगाज पे आह्वान पे आज यह समारोह का आयोजन किया गया है। यह बहुत आनंद और सुखमय का पल है। परिचय आपका? डॉक्टर सुभाष साहू, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी, ओबीसी मोर्चा। इस बार बीजेपी कैसे सरहुल मना रही है और कोरोना संक्रमण के बाद इस बार धूमधाम देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? एक तो कोरोना संक्रमण के बाद वैसे ही धूमधाम का समय है, हम लोग उससे उभरे हैं आपात स्थिति से। दूसरा, बीजेपी का आपने देखा कि प्रचंड विजय हुई है, तो हमारे लिए सरहुल और होली ऐसे ही खुशी दुगनी है। तो हम लोग पूरे उत्साह और उमंग से इस उत्सव को मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। परिचय? कुमुद झा, सांसद प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, रांची। इस बार सरहुल कैसे अलग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 2 वर्षों का ठहराव हुआ, तो ये संस्कृति और परंपरा का ठहराव नहीं था, कुछ मजबूरियां थी। और इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग सरहुल के उत्सव में मिलेंगे। सरहुल के जुलूस को एक बड़ा जुलूस बनाएंगे बहुत ही मर्यादित तरीके से और एक उत्साह वापस लौट के आया है राजधानी के लोगों में, पूरे प्रदेश में, कि सरहुल को ऐतिहासिक बनाना है। और आज सरहुल मिलन से हम लोग आज और जोश और खरोश के साथ उसकी तैयारी में जुटेंगे। ललित नारायण ओझा, संयोजक, सरना सनातन महापंचायत। के तमाम अपने कार्यकर्तागण, अपने चाहता है, अपने समाज के लोग हैं, अपने पार्षद हैं, सभी लोगों को हमने आमंत्रण किया है कि हम विजय उत्सव मना रहे हैं, आप सभी आए। और सरहुल का भी आगाज़ हो चुका है। अगर आप देखा जाए तो होली के बाद में सभी पेड़ों में, पूरे जंगल में, सभी जगह पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं, नया नया फूल आ गए हैं। इस उमंग के साथ में हम सब आज आनंद मना रहे हैं कि चारों स्टेट में अच्छे से सरकार बने और विकास
की यात्रा हो, आगे बढ़े। झारखंड में क्या होगा? झारखंड में भी आने वाला दिन में परिवर्तन होंगे, ये पूरा इसी को लेकर के आज हम लोग उत्साह भी मना रहे हैं। मगर सरहुल और रामनवमी को लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन सब तक जारी नहीं किया। देखिए, सरकार को तो जानना चाहिए कि 2 साल में कोरोना रही और सब लोग मर जी के बच्चे हैं, तो एक उत्साह, अभी होली गया है, सरहुल है जो पूरे राज्य भर में धूमधाम से मनाते हैं और रांची जैसे जगह में पूरा एक जुलूस चलते हैं। मैं कहूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, इस समय उमंग मनाने देना चाहिए, उत्साह मनाने देना चाहिए, ताकि एक दूसरे का समन्वय बन सके। चाहे रामनवमी हो या रामनवमी के समय भी चाहे ईस्टर का त्यौहार हो, सभी त्यौहार धूमधाम से मने। मैं यही कहना चाहती हूँ और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, सरकार क्या कर रही क्या नहीं हो तो आप पूछेंगे उन पर, सरकार उनकी है, लेकिन हमारा जो मन था वो हमने कह दिया। हम इतना ही चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, जन का विकास हो, जनता का उमंग हो, किसी का खुशी को दबाव नहीं देना चाहिए। आशा जी, कोरोना वर्ष के 2 साल बाद इस बार धूमधाम से खुलकर सरहुल मनाया जा रहा है। इस बार झारखंड में कैसे अलग होगा? नहीं, भोजन आप करके जाए। इस बार झारखंड के लिए एक मिनट। नकुल जी बताइए, सरहुल आ रहा है और ऐसे में आप ही के क्षेत्र में हाटना में जो उद्गम स्थल है यात्रा के लिए, अभी तक सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, अभी तक साफ सफाई भी नहीं हुई है, क्या करेंगे? देखिए, सरहुल का त्यौहार आ रही है और जैसे अभी होली का त्यौहार हम लोग धूमधाम से मनाया, आने वाला जो सरहुल का त्यौहार है उसमें हम लोगों ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग का मैं पार्षद भी हूँ और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी मैं हूँ, और इस नाते हम लोग नगर निगम बैठकें हुई थी, उसमें हम लोग सारे पूरे रांची शहर का जितना भी सरना स्थल है जहाँ पूजा होती है और सरहुल का पूजा होती है और जुलूस निकलती है, तो इस तमाम जगहों का साफ सफाई और या जहाँ तक ज़रूरत पड़े वो सारा काम करवाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और जो निगम के अधिकारी उन लोगों को भी हम लोग कहा है कि सरहुल से 1 या 2 दिन पूर्व तक सारा साफ सफाई हो जाना चाहिए। और जो हमारा जो सेंट्रल मतलब केंद्रीय जो सरना स्थल है जहाँ से जुलूस निकलती है, मुख्य शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा चल करके आपके श्रम टोली तक पहुँचती है। लेकिन उस स्थान को अभी तक साफ भी नहीं कराया गया। आज हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर साफ सुथरा भी नहीं। देखिए, अभी समय है, अभी 4 तारीख को सरहुल का त्यौहार है, 3 तारीख को उपवास है और 4 को सरहुल पूजा है, तो जुलूस उसी दिन निकलती है। तो अभी है, समय है, अभी आज हो गया आपको जाके 27 तारीख, अभी है, अभी पूरा साफ सफाई हो जाएगी। इस बार आप लोग सरहुल यहाँ पर पर्व मना रहे हैं, क्या कुछ अलग है इस बार सर? नहीं, अलग नहीं है। प्रकृति का पर्व सरहुल जो है वो इसलिए ज़्यादा हो गया है खुशी नुमा कि आपने देखा हो कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में हमने जो सफलता प्राप्त की है उनके नेतृत्व में, और इस खुशी के माहौल से एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति भी हम लोगों के साथ है और पूरी जनता हमारे साथ है और 4 राज्य की जीत भी हमारे साथ है। तो 4 राज्यों में जीत हुई है इसलिए यहाँ पर आप लोग जश्न मना रहे हैं? नहीं, इसलिए भी नहीं, अभी आपको बताए ना, प्रकृति का पर्व जो है सरहुल, उसका आगमन हो चुका है और हम लोग सब यहाँ पर सभी संगठन के साथी हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी दीदी मेयर आशा लकड़ा जी को कि उनके नेतृत्व में और उनके आह्वान पर ये जो आज सभी हम लोग जुटे हैं कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, ये तमाम लोग आज इस खुशी में सबके साथ आए। बीजेपी इस बार कैसे सरहुल पर्व मना रही है और इस बार कैसे अलग है? बीजेपी सरहुल पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाएगी। आप तो देखे होंगे कि विगत दिनों 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, उससे तो झारखंड के भी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। और सरहुल एक ऐसा पर्व है जो हम लोग को दिलो दिमाग में, छन छन में और कण कण में बसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरहुल को हम लोग काफ़ी धूमधाम से इस वर्ष मनाएंगे। और सरहुल के तुरंत बाद रामनवमी, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म उत्सव भी हम लोग
उसी प्रकार धूमधाम से मनाया। आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को सरहुल का अग्रिम बधाई और रामनवमी का भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सरहुल पर्व है, 2 साल कोरोना संक्रमण के बाद इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे अलग है? देखिए, 2 वर्षों के बाद इस बार सरहुल का जो जुलूस है इस बार निकलेगा और इसकी काफ़ी तैयारी की जा रही है सिरमटोली में। और प्रकृति का पर्व सरहुल की बधाई सभी झारखंड वासियों को। और इस बार चूँकि 2 वर्षों से नहीं हुआ है तो इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह और उमंग है और इस बार काफ़ी भव्य तरीके से सरहुल और रामनवमी मनाया जाएगा। आपने कहा सिरमटोली में मनाई जा रही है, लेकिन अगर उद्गम स्थल जो है सरहुल का जो कि हातमा में है, अगर उसकी बात करें तो वहीं पर अभी किसी तरह की तैयारी नहीं हुई है, साफ सफाई भी नहीं हुई है। क्या कहेंगे, सरकार कहाँ पीछे रह गई? सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो अभी तक सरहुल जुलूस की भी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से जो अभी का वातावरण है, जिस प्रकार से अभी कोरोना से लोग मुक्ति पा चुके हैं, अब तो लगता है कि सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार देर कर रही है क्योंकि रामनवमी भी बहुत ही जल्द होने वाली है और सरहुल का भी जुलूस है, तो लोगों को तैयारी के लिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इस पर आदेश निकालना चाहिए था।